किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो ठीक है। ये क्या एकांत में से गंदी बातें देख देकर आज नई समाज हमारी, जो नए बच्चों की ना दुर्दशा। चिढ़ाए चिढ़ो मत, कोई तुम्हें झुंझलाए झुंझलाओ मत, खींचो मत, मन में क्रोध मत आने दो। ये आशा मत करो कि तुम्हारी कोई बात माने। न जवान बिगड़ने पावे न मन बिगड़ने पावे। जब जवान में क्रोध आ जाएगा तो गंदी बातें निकलने लगेगी, गाली निकलेगी, कटु वचन निकलेंगे जो उसके हृदय में जाकर चुभेंगे। ना दिमाग खराब होने पावे ना जबान खराब होने पावे। किसी की निंदा ना करे और ना किसी की निंदा सुने। देखा हुआ दृश्य भी झूठा हो सकता है, सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है। और हमको सब में भगवान देखना है, हम भक्ति के मार्ग में चले तो हम दूसरे की निंदा क्यों सुने? दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की निंदा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा परमार्थ में। और लोग बड़े मनोरंजन से सुनते हैं, क्रोध आए शांत, राधा राधा राधा। यदि ऐसा कर सकोगे तो दुख और संकट कभी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। यदि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, तो संकट, विपत्ति, दुख ये अपने आप नष्ट हो जाए। यार अम्मा हमारी नहीं, ये मरेंगी, पिता हमारे नहीं, ये मरेंगे, हमारा है कौन? ये पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? धन मिलेगा, धन का क्या करेंगे? भोग भोगेंगे, भोग के क्या करेंगे? मर जाएंगे। यार मतलब शांति कहाँ है? आनंद कहाँ है? कैसे जीवन का? बस इसी प्रश्न ने, किसी ने हमको नहीं समझाया, इसी प्रश्न का भागो भागो। ये पूर्ण हर दुखों का एक ही निवारण का उपाय है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ और आवागमन से मुक्त करने की सामर्थ भगवान के नाम में है। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है, भगवान शांता कारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? नाम जब करें तो हम बड़े से बड़ा दुख सह सकते हैं। अपने धर्म के लिए हम प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। नाम जप के द्वारा जब हमारे अंदर आध्यात्म बल आ जाता है तो हम उत्साहित होते हैं कि भले कष्ट मिले लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म को हम समझ। आपका आशीर्वाद लेने आए, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। अभी तो 80 बार बनने का ये अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है उनकी। क्या हमारी आशा तो नहीं रह गई, क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल आप आशा छोड़ दोगे तो हमारा खा वही जाएंगे। तो राधा नाम सबका मंगल करेगा। राधा नाम सबको जीवन दान देगा। राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी। राधा नाम का प्रभाव रहेगा। आप भी नाम जब करते हो थोड़ा तो यार क्या करो, क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पावर कहाँ? वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर क्या जाता है? अंगूठी की तरह पहन लो वो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जब क्या करोगे? कितने? 10 और 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा 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 अंदर ही अंदर जब कर लिया करो। ठीक है, देखो कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं।
अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डाल कर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन हैं एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हों। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं फाइनल सही होना चाहिए। 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास लो क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा लेकिन राधा राम पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो स्त्री मांगने के लिए मिला है क्या? पुरुष मांगने के लिए मिला है क्या? अरे उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए, उससे क्या तृप्ति हो जाएगी क्या? इनके ब्याह हो गए, कृत्य हो गए क्या? वो बोलते हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे क्या? अंतिम में उनको भी यही सोच आती कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो खोजना चाहिए वो नहीं खोजा। जो कुछ मिलना होगा तुम्हारे बिना मांगे मिल जाएगा, मांगने की जरूरत थोड़ी है। मांगो तो ये मांगो कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए। कैसी भी परिस्थिति में हो प्रभु मैं आपको बोलूंगा, ये मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। नाथ मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप देख लो, जो अच्छा लगे सो कर देना, जो ऐसा लगे कि मेरा आपसे संबंध हट जाएगा, आपसे भजन कभी पूरा मत करना मेरे मांगने पर भी। ये तो रही बात तुम्हारी। सो दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा जो भगवान का नाम जप करे। हर विपत्ति, हर संकट, क्योंकि मनुष्य जीवन संघर्षमय है, ये याद रखो। आज सुखी हो कल नहीं रहोगे, आज दुखी हो कल नहीं रहोगे। ये दुख सुख का चक्र चलता है। जैसे दिन है तो रात की व्यवस्था कर लो लाइट की, नहीं तो अंधेरे में काटना पड़ेगा। ऐसे रात है तो चिंता मत करो, ऊबो मत, सूर्य उदय होने वाला है। तो हमारा जीवन दुख और सुख इस संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे तो सुख में अभिमान में फूल जाएंगे और दुख में हम मिट जाएंगे। यही लगेगा कि सुख कर लो, और नाम जब करोगे तो दुख सुख में समान बुद्धि रखते हुए पार हो जाए। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। भगवान से प्रेम करने के लिए एक शर्त है कि किसी से आपका प्रेम होना नहीं चाहिए। और सब जगह से प्रीता हटाकर जब हम प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं, हमारे हृदय में बस जाते हैं, हमारे रोम रोम में वही छा जाते हैं। बोलते हो देख से पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए, व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जब जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे हैं, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लियो। 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का फ्यूज होने वाले हैं। ये सब दीपक जो भगवत प्रेम से जलता है वो निरंतर जलता रहता है, सनातन चलता रहता है। ये ड्रामेबाजी में कुछ नहीं, किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता, पक्की बात है। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला। बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, भगवान के विधान को बड़े बड़े सिद्धों को भोगते देखा है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा दे, ये विश्वास नहीं। और हमारा शास्त्र कहता है भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। भगवान कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य जीव को भोगना पड़ेगा। इसलिए मस्त रहो।
हमने कमाया है, हम ही खाएंगे, अब अगली कमाई अच्छी करेंगे। अब पीछे बाजरा बोया है तो हम दूसरे के गेहूं देखकर ललचाए नहीं, अपने बाजरा को खा लेते हैं और अगली फसल हम काजू पिस्ता की बो देंगे तो काजू पिस्ता मिलेगा। अगली फसल हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए, पिछली गंदी हुई उस किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे हैं सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? का एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन भी उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी महालक्ष्मी का अवतार रखूं, आप हुक्म कीजिए। लोक की संपत्ति वहां, बोले उसको चाह नहीं है, हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश हैं। अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। बोले पैदा करो जाके चाह। बोले उनके हृदय को नहीं पैदा कर सकते, हम भी, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह होश दिलाते हैं कि यहाँ तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई, आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा, अकेले, केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी ले जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पतली भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम मन का क्या कार्य क्या है? नवम छोड़ो, अब नया। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ दे। है ऐसा कि नहीं है? फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जाने दो। तो इसलिए जिन्हें स्वीकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान, श्री किशोर जी, लाडली लालजू। 10 दिशाओं में उसका मंगल हो जाएगा जो भगवान का नाम जप करे। हर विपत्ति, हर संकट, क्योंकि मनुष्य जीवन संघर्षमय है, याद रखो। आज सुखी हो कल नहीं रहोगे, आज दुखी हो कल नहीं रहोगे। ये दुख सुख का चक्र चलता है। जैसे दिन है तो रात की व्यवस्था कर लो लाइट की, नहीं तो अंधेरे में काटना पड़ेगा। ऐसे रात है तो चिंता मत करो, उबो मत, सूर्य उदय होने वाला है। तो हमारा जीवन दुख और सुख इस संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यदि हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो सुख में अभिमान में फूल जाएंगे और दुख में हम मिट जाएंगे। यही लगेगा कि सुख कर लो, और नाम जब करोगे तो दुख सुख में समान बुद्धि रखते हुए पार हो। पापाचरण वालों का तो समझ आया, बट ये जो धर्म आचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इनका क्या रहस्य? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो ये सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या है? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रसन्न। देखो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए। बाहरी कष्टों की परवाह नहीं करते, धर्म में चलने वाले।